Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th English Worksheet number 23, date 31st of August 2021. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today's worksheet is about a poem, Fire and Ice, by Robert Frost. इसमें 2 स्टैंजा दिए हुए हैं इस पोएम के, इसे हम पढ़ेंगे और फिर जो इसके नीचे क्वेश्चंस हैं हम उनको अटेम्प्ट करेंगे। फायर एंड आइस, जैसा कि इसके नाम से ही आपको लग रहा है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये एक रियलिस्टिक पोएट है। ये रियल लाइफ से जो रिलेटेड जो बात होती है वो अपनी पोएम में और बड़े शॉर्ट में बताते हैं। बहुत गहरी बात को थोड़े शब्दों में वो समझा देते हैं। तो आइए देखें इसमें पोएट क्या कहना चाहते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड हो जाएगा फायर से, कुछ कहते हैं आइस से, और मैंने जो टेस्ट किया है किसको, डिज़ायर को, तो इसलिए मैं फेवर करता हूँ फायर का। तो यहाँ पर फायर और आइस का लिटरल मीनिंग नहीं है, यहाँ पर इसका सिंबॉलिक मीनिंग है। फायर का मतलब है लस्ट या ग्रीड, लालच, और आइस का मतलब है हेट्रेड। तो पोएट हमें समझाना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि लस्ट के कारण, फायर मतलब लस्ट के कारण या ग्रीड के कारण इस संसार का अंत हो जाएगा। कुछ कहते हैं आइस या हेट्रेड के कारण होगा। तो जो पोएट हैं वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने डिज़ायर को समझा है, लस्ट को देखा है, ग्रीड को महसूस किया है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो वर्ल्ड है ये कैसे एंड होगा, डिज़ायर की वजह से, ग्रीड की वजह से, लस्ट की वजह से। सेकंड स्टैंजा देखिए। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, अगर ये 2 बार ख़त्म होना हो, पैरिश मीन समाप्त होना हो, एंड होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे पता है कि हेट्रेड बहुत ज़्यादा है संसार में, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो कहते हैं कि लस्ट और डिज़ायर की वजह से भी होगा और हेट्रेड की वजह से, तो ये दोनों ही कारण हैं, फायर और आइस दोनों की वजह से ही जो हमारा वर्ल्ड है इसका एंड हो सकता। तो अब इसके नीचे चलते हैं। रीड द मेन आइडिया ऑफ द पोएम गिवन बिलो एंड फिल द ब्लैंक स्पेसेस विद करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पोएम डिस्कसेस हाउ पावरफुल इमोशंस कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस, कि जो हमारे इमोशंस हैं जो बहुत पावरफुल हैं वो हमारे आसपास सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द पोएट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट फायर ऑफ डिज़ायर एंड आइस ऑफ हेट्रेड आर सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड ट्वाइस, कि 2 बार अगर एंड होता है तो फायर और आइस दोनों की वजह से हो सकता है। वी मस्ट रिस्पेक्ट differences and have compassion for each other to save the world. Question number 2. Identify the rhyming scheme from the underlined words in the poem given above. अब पहले हम ऊपर देखते हैं पोएम में और इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। लास्ट वर्ड देखिए फायर, तो यहाँ पर फायर जो हो गया ये हो गया ए, आइस बी, डिज़ायर फायर के साथ राइम कर रहा है ए, फिर फायर, फायर, डिज़ायर, फायर, ये सब ए हो गए, आइस अलग था तो ये बी हो गया। ट्वाइस, ट्वाइस किसके साथ राइम कर रहा है, आइस के साथ, तो यहाँ हो गया बी। फिर उसके बाद हेट, ये किसी से भी राइम नहीं कर रहा तो ये हो गया सी। उसके बाद आइस, आइस क्या था ऊपर, ट्वाइस, बी, तो ये हो गया बी। उसके बाद ग्रेट, ये हेट के साथ हो रहा है, ये हो गया सी।
सफाइस आइस के साथ हो गया बी। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए बी ए बी सी बी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ए बी सी बी, ए बी सी बी, ये हमारा हो गया आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएम प्रेजेंट्स द इमेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि कैसे विनाश होगा, इस चीज़ को पोएम में बताया गया है। द पोएट इज़ मेकिंग अ सीरियस वार्निंग थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के द्वारा एक सीरियस वार्निंग देना चाहते हैं पोएट। आइस इन द सेकेंड स्टैंजा डिनोट्स इंटॉलरेंस, अपैथी, हेट्रेड, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ये तीनों ही आइस जो है वो डिनोट करता है। तो आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ दीज। What does the poet not want to convey through the poem? इस पोएम के द्वारा पोएट क्या नहीं कहना चाहता? फर्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स शुड बी ग्रीडी। शुड बी ग्रीडी, नो, वो ये तो नहीं कह रहा कि ह्यूमन बीइंग्स को ग्रीडी होना चाहिए, ये नहीं कहना चाहता। तो यहाँ पर ये हो गया रॉन्ग। वी शुड फोकस ऑन डिज़ायर एंड हेट्रेड, हमें डिज़ायर और हेट्रेड पर फोकस करना चाहिए, ये भी उसने नहीं कहा। चेक आवर डिज़ायर्स एंड लव ऑल, कि हमें अपने डिज़ायर्स को कम करना चाहिए और सबको प्रेम करना चाहिए। तो ये दो बातें नहीं कहना चाहता, तो हमारा आंसर हो गया बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी। तो ये थी हमारी आज की पोएम और उसकी एक्सरसाइज। अब आपके लिए कैब मैसेज है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 6 फीट या 2 यार्ड्स का फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखिए। आई होप you enjoyed the session. Thank you. Have a nice day.